गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, ये बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी सतगुरु से कहता है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसी में असफल हो जाता हूँ। मेरा वो काम बनता बनता ही बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसी की वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूँ और उसके आगे विनती भी करता हूँ। हे मालिक, मुझ पर मेहर कर, मेरे साथ जो भी अच्छा ही हो, मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, इतनी दया मेहर करो। लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। तो उसकी ये बात सुनकर सतगुरु बाबा जी बड़े ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। वो तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है, जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए होती है। जिस पर उसकी मेहर होती है वह वही समझ सकता है। जिस पर उसकी मेहर होती है केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। और यहाँ पर सतगुरु से समझाने के लिए बहुत ही प्यारा सा किस्सा फरमाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे, और जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था, और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। तो उस गांव में सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाल रखा था। तो वो जो फकीर उस गांव में रहते थे, वो सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। तो एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं, और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वे भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है, जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे ही दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी के मुर्गे मर जाते हैं, और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। तो गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास चलते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए थे, और उसके बाद हमारे पशुओं की भी मृत्यु होने लगी। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रही हैं। ये अवश्य ही गहन चिंता वाली बात है। ये अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी, और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं ये महामारी हम इंसानों में ना आ जाए। तो कृपया हमें इसका कोई उपाय बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए।
तो उनकी ये बात सुनकर वह फकीर कहता है सत्संग जी कि इससे चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अल्लाह मालिक जो सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वो सब जानता है और ये जो भी हो रहा है इसमें उसकी कोई मर्जी होगी। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो सब उसकी मर्जी से ही है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, उसके इशारों पर नाचती हैं। तो उस फकीर की ये बातें सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि पिछली बार भी जब ऐसा ही हुआ था, तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं? और हमारा इतना नुकसान हो गया है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूट मार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। रात का समय होता है। तो जब वो दूसरे गांव से लूट मार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है, यहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही, गांव में कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वो कहता है कि ये गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे गांव में जाकर लूट मार करते हैं। तो वो इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं और सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूट मार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वे भागकर उस फकीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। अगर वो हमें मार भी डालता है तो उसमें भी हमारी अच्छाई ही छिपी होती है। वह मालिक हमें इसलिए मृत्यु नहीं देता कि हमारा समय इस संसार में पूरा हुआ, वह हमें इसलिए मृत्यु देता है कि उस समय हमारा मर जाना ही हमारे लिए अच्छा होता। इसलिए वो हमें मृत्यु देता है और इंसान कभी कभी उसकी वजह को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो बच्चा पेट में होता है अभी 4 ही महीने हुए होते हैं और वो मालिक बच्चे में जान डाल देता है और माँ के पेट में, साथ संगत जी, और हम माँ के पेट में बिना श्वास के रहते हैं। जो हमें बिना श्वास के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, क्या वो इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है? हम किस बात की उसके आगे शिकायत करते हैं? वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। और जो शुक्र नहीं करता उसके ऊपर से वो मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। जो भी उसने हमें दिया है हमें उसका शुक्र करना चाहिए, दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए। हमें कभी भी उसके आगे किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी वजह को समझने के काबिल नहीं है।
ये बात तो केवल वही समझ सकता है जिस पर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सतगुरु कहते हैं, साथ संगत जी, अंत में सतगुरु कहते हैं तो जिंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना है। उनकी दी हुई बातों का शुक्र करना है, उनकी समझाई सीख का शुक्र करना है, उस मालिक के भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे रहते हैं। अगर हमारे कुछ पैसे कहीं गिर जाते हैं तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उस मालिक की रजा होती है, उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर मालिक हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो 10 और खोल भी देता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी। और साथ संगत जी, सदैव याद रखिए कि परमात्मा जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। ये विश्वास अपने हृदय में दृढ़ कीजिए। नमस्कार जी।